सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली नगर पालिका गौचर। आप देखिएगा जो ये वाहन आ रहे हैं, ये बद्रीनाथ से आ रहे हैं और हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। गौचर से लगभग 1 किलोमीटर, जो गौचर का मुख्य बाजार है उससे 1 किलोमीटर पहले। और देखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस प्रकार से कूड़ा बिछाया हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पर बिना मास्क के आदमी रह नहीं सकता। बब्बू हमारे छायाकार हैं जो मास्क लगा के, हालांकि हमें भी मास्क लगाने की आवश्यकता है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए जो है अब ये मास्क लगाना उचित नहीं है। देखिएगा ये वाहन आ रहे हैं, यात्री आएंगे। यात्रियों, नगर पालिका परिषद कूड़ा से आपका स्वागत करता है। जो भी मेरे जैसे यात्री आने वाले, हम भी आते जाते हैं, तो यो है। और यो आज से नहीं, लगभग इसको जो है 1 से 2 महीना हो गया है। ऐसी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई अधिकारी, जनप्रतिनिधि, क्या यहाँ के विधायक महोदय हैं, यहीं पे उनका घर है गौचर में, तो क्या वो इस रास्ते गए नहीं होंगे? एक फोन नहीं कर सकते ईओ को कि साहब इसको हटवाइए? क्यों? क्योंकि नगर पालिका में है ना, फिर दोबारा वोट नहीं लेनी है। बोलेंगे नहीं, वोट लेंगे ना, क्योंकि स्थानीय लोग होंगे तो कई नाराज हो जाएंगे कर्मचारी बोलने पर। लेकिन ये साफ नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जो है विधायक की भी है, कर्णप्रयाग विधायक की। इसका श्रेय उनको भी जाता है। क्यों? देखते हुए भीष्म पितामह वाली सजा लेने की बात है, अधर्म को देखते हुए। ये देखिएगा किस प्रकार से इसको पहले छुपाव में रखा था, लेकिन इन्होंने अब इसको ऊपर ले आए। यहाँ डंप करते करते यहाँ पहुंच गया है। ये देखिएगा सारे अपशिष्ट पदार्थ यहाँ। और अब देखिएगा यहाँ पर यह जो नदी आपको दिखाई दे रही है, मैले रूप में निकल रही है आजकल बरसात के समय में, तो यह अलकनंदा नदी है, जो कि आगे देवप्रयाग में जाकर गंगा नदी बनेगी। अब देखिएगा यह सबसे बड़ी त्रुटि यहाँ पर क्या है। एक तो जो त्रुटि है, ये तो घोर त्रुटि है, लेकिन करें क्या। और यहाँ कहीं दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कि सीसीटीवी कैमरा हो, है नहीं है। इनसे पूछेंगे, आपने देखा, पूछना किसको है? जिम्मेदार अधिकारी को पूछने जाइएगा तो फिर वह तो नजारत है, पूछेंगे किससे? क्योंकि वही अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। तो इस पहाड़ों में इन्होंने ऐसी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बनाई हुई है कि कोई बोलेगा नहीं, ना अधिकारी बोलेगा ना जनप्रतिनिधि बोलेगा। अधिकारी इसलिए नहीं बोलेगा, अधिकारी ने तो अपना जो है कार्यकाल खत्म करना है, उस दूसरी जगह चल जाएगा। जनप्रतिनिधि ने बोलेगा तो उसका वोट बैंक कम हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलता है। और अन्यों की जो है आप स्थिति जानते हैं। तो यह सूत्रों के हवाले से पता चला कि यह कूड़ा जैसे ही बारिश आती है तो इसको नदी की ओर धकेला जाता है। बताएं नगर पालिका परिषद गौचर, ऐसा होता है या नहीं होता है? क्योंकि इनके लिए सबसे अच्छा यह है, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है खूब बारिश आए और इसको हम फटाफट लगा के जो है इसको नीचे की तरफ नदी इनके जो है पापों को धोएगी। और वैसे तो ज्यादा बारिश आने से तो ये वैसे ही जो है नीचे की तरफ जो है बहने लग जाएगा। और देखिएगा इस मशीन के बारे में मैं लगभग 3 से 4 बार बता चुका हूँ। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही जो है ये मशीनें आएंगी, आपके जो है टैक्स के पैसों का ऐसे ही दुरुपयोग होगा। और मुझे लगता है ये 4-5 साल से ये मशीन पड़ी हुई है, लेकिन इसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है। क्यों? उपयोग होगा तो पूरा सिस्टम चलेगा, यानी ये बिजली चलेगी, बिजली से चलेगा। जब बिजली से चलेगा तो कहीं नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं उनको बिल देना पड़ेगा ना, वो बिल का पैसा तो जो है जेब में चले जाएगा। बिल कहाँ से देंगे? इसलिए जो है मशीन भी नहीं चालू की। और ये ऐसी मुझे लग रहा 10-15-20 लाख रुपए की, या ऐसी कोई अनुमानित कह रहा था कि 30 लाख की इसका जो है, वो तो सूचना से पता चलेगा। तो इतने की मशीन ये हो, यानी ये लगाइए एक नई, कम से कम हमने 20 लाख इसकी कीमत लगाई, तो नई थार, जो नया थार वाहन है, तो वह कूड़े के ढेर में ऐसी सड़ रहा है। नया थार, उसकी भी कीमत वही है। और देखिएगा इस तरफ इन्होंने पहले जब बीच में टुकाई हुई थी
तो इन्होंने कुछ चद्दर लगा दी थी, लेकिन बीच में किसी ने बोला नहीं। ये फिर कुंभकर्ण की नींद सो गए, न कोई अधिकारी बोलेगा न कोई जनप्रतिनिधि बोलेगा, मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, यही लोग का तात्पर्य, जो ये नगर पालिका के संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं, वही लोग आज उत्तराखंड में जो लोग आते हैं उनके दिलो दिमाग में गलत भावनाएं इसी प्रकार से भरती हैं कि यार उत्तराखंड इतना जो है, इतनी गंदगी यहाँ है। क्योंकि जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो आएगा, जो यात्री आएगा तो यहाँ की सुंदरता देखेगा, लेकिन सामने देखा तो इतना बदबू से जो है उसने गाड़ी के शीशे ऊपर कर लिए। तो इनको इस उत्तराखंड को जो है गंदर करने का और बर्बाद करने का श्रेय जाता है, ऐसे संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को। और यहाँ तो आपने जमीन तो करी, लेकिन पतित पावनी नदियों को भी आपने जो है गंदा कर दिया है। सच्चाई यह है दोस्तों, क्योंकि सबको होड़ लगी है जेबों को भरने की, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रकार के आप लोग जो है प्रकृति के साथ और आम जनता के साथ और इन नदियों के साथ छलावा करोगे तो हमारे पहाड़ में कहते हैं मुंड कपावे बाटा निको, तो वही मुंड कपाव के रास्ते जो है निकलेगा जो इस प्रकार की कमाई करेगा। तो हाँ, आप जो है जितना आपको जो है निर्धारित वेतन है उसमें आप करिएगा, हमको उसमें कोई वो नहीं है। हम कहते हैं कि जो अच्छा अधिकारी है उसका हम सम्मान करेंगे, ऐसा कोई हमको ये थोड़ी हमने कोई स्टाम्प बना के थोड़ी ला रखा कि गलत ही चीज दिखानी है। लेकिन यहाँ से गुजर रहे थे तब तक देखा कि आज से नहीं, एक बार बीच में भी हमने देखा, लेकिन हमने सोचा चलो एक दिन का जो है, अब तो इन्होंने ये खेला ही बना दिया। न यहाँ पर कोई कर्मचारी है कि कोई जो है आएगा वाहन यहाँ पे जो है इस प्रकार से टेढ़ा करेगा, वो वहीं से निपटा देगा। और कर्मचारियों की स्थिति आपने जो है धरातल पे देख ली है। जब अधिशासी अधिकारी जो है नदारद होगा तो क्या पालिका की स्थिति होगी, आप खुद लगाइएगा। जब उसका गार्जियन, देखा आपने किसी परिवार का गार्जियन जब शराब के नशे में रहता तो परिवार की क्या स्थिति होती है, तो वही स्थिति इनकी है। जब परिवार का गार्जियन ही जो है नदारद है तो कर्मचारी क्या करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, कोई ताश खेलेगा, कोई शराब पी के पड़ा रहेगा, कोई जो है आएगा इधर फेंक देगा उधर। जिम्मेदारी, क्योंकि पगार पूरी चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है। यह है दोस्तों धरातल की सच्चाई। और इस प्रकार का ये गंदगी 2 दिन के अंदर यहाँ से इसमें संशोधन नहीं हुआ तो हम इस मामले को जो है जिला अधिकारी चमोली को संदर्भित करेंगे। कूड़ा निस्तारीकरण गोचर नगर पालिका की स्थिति आपने देख दी है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूड़ा आपका स्वागत करता है, ये इनका जो है उद्देश्य है। यहाँ कुछ कर्मचारी हैं, रोज गाड़ियाँ गिरती है, रोज हटाते हैं। तो ये आप लोग साफ करते हैं यहाँ क्या? हाँ जी, पीछे हटाते हैं, गाड़ियाँ गिरती है हम पीछे कर देते हैं। तो इसमें ये सब एक ही साथ लाते हैं, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा? जैसे इस तरीके से पड़ा है ऐसे आता है, हम नहीं पीछे हटा देते हैं उसको। अच्छा, पीछे हटा देते हैं। हाँ, हम तो अभी आए ऐसे हुए हमें 5-4 दिन। अच्छा, 5-4 दिन हो रहे हैं। भाई का कहना है कि जो है कूड़ा अलग अलग, यदि वही है ना नियमानुसार, यदि काम हो तो किसी को परेशानी ना हो, गीला कूड़ा अलग रखा जाए, सूखा कूड़ा अलग रखा जाए, जो भी वो बने रहते हैं, है ना, तो उसमें आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। सही बात है जी। तो वो गाड़ी वाला कहाँ पे इसको फेंक देता है? यही सड़क में ही गाड़ी जब देखो जी ये पीछे कर देते हैं हम, ठीक है, तो गाड़ी थोड़ी अंदर आती है, अंदर घुस जाता है। ये पहले का ही कूड़ा पड़ा है हमारे से पहले का, तो ये रोड पे पड़ा हुआ है। तो बारिश में यहाँ मशीन तो है नहीं, ये मशीन से ये वाली नहीं, जीसीबी मशीन, वो पीछे करेगा। देखो आज से तो थोड़ा थोड़ा ही होगा, तो ये नदी में गिर जाएगा नहीं, वो तो उनकी देखो उनकी दिक्कत है, वो कहाँ डाल लेंगे, हम तो यहाँ काम कर रहे हैं। इस मशीन में नीचे जो ये मशीन है, हाँ, ये काम नहीं करती है क्या? पता नहीं, इनको पता होगा जी। अच्छा, आप तो 4-5 दिन हो? हाँ, हमें तो 4-5 दिन हुए, हमें तो जीव को तो ही मिला है पूरा प्लांट। अच्छा, ऐसे ही मिला हमें तो इस तरीके से। देखिएगा वो मशीन के ऊपर पीपल का पेड़ जम गया, तो आप लगा सकते हैं कितना समय हो गया होगा। हाँ जी, काफी समय है ना, सही कह रहे हो। तो जैसे बारिश आएगी तो ये कूड़ा तो नीचे की तरफ बह जाएगा ना, तगड़ी बारिश आएगी तो बह भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है दोस्तों, नीचे उन्होंने खोदा हुआ, क्यों खोदा हुआ? क्योंकि ये कूड़ा जो है आसानी से नदी में चले जाएगा, ये खेला है। मैं तो कह रहा हूँ इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये है दोस्तों। है भाई साहब, क्या नाम आपका? कमल है जी मेरा। हाँ कमल भाई, सही है गलत है? नहीं, सही कह रहे जी आप। हाँ, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये है धरातल की सच्चाई। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री साहब, सादर प्रणाम।